नमस्कार दोस्तों, भारत की ग्रोथ रेट का पहली तिमाही का नतीजा आ गया है। इसमें भारत की ग्रोथ रेट 20.1 पाई गई है। तो इसी के बारे में देखते हैं। तो आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि भारत की ग्रोथ रेट कैसे बढ़ी है। पिछले ईयर 2020 और 21 में पहली तिमाही में -14.4 का जो ग्रोथ रेट था, और वह बढ़कर इस साल की पहली तिमाही में अर्थात 2021 वह 20.1% हो गया है। आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं कि भारत की ग्रोथ रेट किस प्रकार से बढ़ी घटी है। और अगर हम ग्रोथ रेट को चाइना से कंपेरिजन करें भारत की, तो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 20.1 है। वहीं चाइना की ग्रोथ रेट हमसे कहीं कम है। उनका जो विकास दर है वो 7.9 दर्ज किया गया है। अगर हम एक साल पहले के आंकड़े देखें तो एक साल पहले फर्स्ट तिमाही में हमारा जो ग्रोथ रेट है वो -14.4 हो गया था। इसका बड़ा रीज़न बताया जा रहा है कि वो पिछले साल में जो लॉकडाउन लगा था इस कारण से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ठप पड़ गई थी और हमारी ग्रोथ रेट निगेटिव में चली गई थी। हमारे देश के बैंकों ने हमारे ग्रोथ रेट के लिए अनुमान लगाया था, वो भी लगभग ऐसे ही बैठता है। भारतीय स्टेट बैंक ने 18.5 के आसपास ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था और RBI ने 21.4 के ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था। अब आइए हम एक नज़र देख लेते हैं कि जो आंकड़े हैं किस प्रकार से बदले हैं। तो पिछले ईयर फर्स्ट तिमाही में -14.4 की फीसदी से हमारा ग्रोथ रेट था, और उसके बाद पिछले ईयर के सेकेंड तिमाही में वो -7.4 हो गया, और उसके बाद उससे थोड़ा और बढ़ के थर्ड तिमाही में जो हमारा ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव से बढ़कर पॉजिटिव में आ गया, वो 0.5 हो गया। और उसके बाद पिछले वर्ष की चौथी तिमाही में हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 1.6 हो गया था। अब आप पूछ सकते हैं कि इतने ग्रोथ रेट होने के कारण से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा होगा, तो आइए उसी के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा जो इस ईयर का एक्सपोर्ट है अर्थात 2021 में अगस्त मंथ में वो $33.14 बिलियन का हुआ है। और यह अगर इसे हम पिछले वर्ष के अगस्त मंथ से कंपैरिजन करें तो पिछले वर्ष से हम लोग 45 पॉइंट ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हैं, और उसी को अगर हम 2019 से कंपैरिजन करें तो उस साल के अगस्त महीने से हमने 27.5 ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। और वही हम लोग इंपोर्ट की बात करें तो इस साल के अगस्त महीने में हमने $47 बिलियन का इंपोर्ट किया है, और इसे हम लोग अगर पिछले साल से कंपैरिजन करें तो यह 51.4% ज़्यादा है पिछले साल से, अर्थात हम लोग ने एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट किया है इस साल। आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डाटा है। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए ट्रेड डेफिसिट लिखा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि हम लोग ने उस ईयर में कितना एक्सपोर्ट में कितना इंपोर्ट किया, अर्थात एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लगभग इसे मान सकते हैं। तो हम लोग ने इस साल -13 पॉइंट का ट्रेड डेफिसिट किया है, अर्थात हम लोग ने इंपोर्ट ज़्यादा किया है एक्सपोर्ट से, अर्थात हम लोग ने $13.9 बिलियन का इंपोर्ट ज़्यादा किया है। आप ये अलग अलग ईयर का डाटा देख सकते हैं, जैसे कि 2020 का है ये, और ये 2021 का है। और इतनी ज़्यादा ग्रोथ रेट व इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट के पीछे हमारी गवर्नमेंट का स्कीम है, जो स्कीम PLI स्कीम के तहत जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, और इसके तहत सरकार ने 1.46 लाख करोड़ रुपए आने वाले 5 सालों में खर्च करने का प्रावधान किया है। इसके तहत वेरियस भागों में पैसा लगाया जाएगा, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में आदि में। PLI स्कीम के तहत लाभ लेने वाले उत्पाद जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, औषधि, इस्पात, वाहन इत्यादि आते हैं। इसी PLI स्कीम के कारण से हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ा है। ऐसे ही करंट न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।